जी नमस्कार, आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष और रोग। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे ज्योतिष और रोग पर हमारा 2 वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। यह तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम हार्ट डिजीज पर, दिल की बीमारी के संदर्भ में बात करेंगे कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि व्यक्ति दिल की बीमारी से पीड़ित होता है। फिर हम यह भी बतलाएंगे कि दिल की बीमारी से, हार्ट डिजीज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, राहत प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, इस बात की भी जानकारी मैं अपने प्रत्येक वीडियो में दूंगा। यह हमारा हार्ट डिजीज पर सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो। इस वीडियो के पहले भी हार्ट डिजीज पर एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली के माध्यम से दिल की बीमारी का, हार्ट डिजीज का अध्ययन करना होगा, सिंह राशि का अध्ययन जरूर करना होगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, उनका भी अध्ययन जरूर करना होगा। वह इसलिए कि 5वीं राशि सिंह राशि होती है, हमारे शरीर का 5वां अंग हार्ट यानी कि दिल होता है। आइए, सिंह राशि के स्वामी 5वीं राशि है। चूंकि सिंह राशि, तो 5वीं राशि के साथ साथ जन्म कुंडली के 5वें भाव और 5वें भाव के स्वामी का भी अध्ययन करना होगा। 5वां भाव हो जाता है 1 2 3 4 5, यह 5वां भाव हो जाता है। तो इस भाव और इस भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी का भी अध्ययन जरूर करना होगा जब भी जन्म कुंडली के माध्यम से दिल की बीमारी का, हार्ट डिजीज का अध्ययन करना होगा। तो फिर हार्ट डिजीज के संदर्भ में ज्योतिषीय सिद्धांत यह भी है कि चंद्रमा का दिल पर, हार्ट पर अधिकार है, स्वामित्व है। सूर्य दिल की बीमारी देने वाला है, हार्ट डिजीज देने वाला है। मंगल का रक्त पर यानी कि ब्लड पर अधिकार है, स्वामित्व है। तो 5वीं राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जन्म कुंडली का 5वां भाव, 5वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में दूषित होना, पाप ग्रहों के प्रभाव में होना, जन्म कुंडली के 6ठे भाव से संबंध होना। 6ठे भाव से संबंध होने का मतलब हो गया, 6ठा भाव रोग स्थान होता है, तो रोग स्थान से संबंध होना हार्ट डिजीज का कारक हो जाता है। और जब जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है, यह योग बनता है और सूर्य केतु के साथ में बैठे हुए जन्म कुंडली में, तो वह व्यक्ति को दिल में दर्द, हार्ट में पेन जरूर देते हैं। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा हम देखें कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति है कि या होती है कि व्यक्ति दिल की बीमारी से, हार्ट डिजीज से पीड़ित होता है। और फिर इस हार्ट डिजीज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, राहत प्राप्त करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ऐसे जातक को क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझा जाए। यह एक जातक की कुंडली है। यह व्यक्ति हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1966 का है। शाम के 7:05 का जन्म है। आइए, यह वृष लगन के जातक की कुंडली है। इनका जन्म वृष लगन में हुआ है। वृष लगन से 4थे भाव में सिंह राशि पड़ती है, जहां नंबर 5 लिखा है, यह सिंह राशि हो गई। अब देखिए सिंह राशि में कौन बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है। यहाँ मंगल कहाँ के स्वामी है? 7वें और 12वें भाव के स्वामी है इस कुंडली में। वृष लगन वालों के लिए मंगल मारक ग्रह हो जाते हैं, 7वें और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण। मंगल यहाँ सिंह राशि में बैठकर सिंह राशि को दूषित कर दिए। फिर 12वें भाव से राहु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है सिंह राशि पर। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, राहु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो राहु की 5वीं दृष्टि से, मंगल के बैठने से यह सिंह राशि दूषित हो गई, पीड़ित हो गई। अब देखिए सिंह राशि का स्वामी सूर्य कहां बैठा है? सूर्य इस जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, यह 6ठा भाव है में, यहां नंबर 7 लिखा है, यह जन्म कुंडली का 6ठा भाव। यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6ठा भाव। यहां सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में बैठे हुए। यह रोग स्थान है, तो सूर्य का रोग स्थान में बैठना भी दिल की बीमारी देने वाला हो गया इस व्यक्ति को। सूर्य के साथ कौन बैठे हुए हैं? केतु बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ अभी हमने कहा कि केतु अगर बैठते हैं तो व्यक्ति को दिल में दर्द होता है, पेन होता है। अब देखिए
पांचवें भाव को देखा जाए, पांचवा भाव यहां यह है, यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यहां नंबर 6 लिखा है। पांचवें भाव के स्वामी 6 मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध कहां बैठ गए? जन्म कुंडली के छठे भाव में, यानी कि रोग स्थान में। बुध भी दूषित हो गए। अब पांचवा भाव में कौन बैठा है? पांचवा भाव में बैठा हुआ है शुक्र। शुक्र कहां के स्वामी है? वृष लगन के साथ साथ छठे भाव यानी कि रोग स्थान के भी स्वामी हैं। तो यह पांचवा भाव जो है यह भी दूषित हो गया शुक्र के छठे भाव के स्वामी के बैठने से। शुक्र की यह नीच की राशि हो गई। अब देखिए यहां पांचवें भाव पर 11वें भाव से शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की पूर्ण दृष्टि से भी यह पांचवा भाव दूषित हो गया। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही है। आइए चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं। यहां चंद्रमा पर शनि की पूर्ण 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यहां से काउंट कीजिएगा तो 10वीं दृष्टि शनि की पड़ जाएगी। तो चंद्रमा भी पापी ग्रह के प्रभाव में आकर के दूषित हो गए हैं। अब देखिए सूर्य दूषित हो ही गए हैं, चंद्रमा दूषित हो ही गए हैं, मंगल राहु की दृष्टि से दूषित हो ही गए हैं, 5वीं दृष्टि से सिंह राशि भी दूषित हो गई है। इतने तो दूषित हो गए और इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यक्ति हार्ट डिजीज से, दिल की बीमारी से पीड़ित हो गए। यह व्यक्ति को 2-2 बार सर्जरी करवाना पड़ा है इस व्यक्ति को। अब आइए ऐसे व्यक्ति को हार्ट डिजीज से, दिल की बीमारी से राहत प्राप्त करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए, करवाना चाहिए, वह जानते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ शततप स्मृति का कहना है कि जिस भी व्यक्ति को हार्ट डिजीज है या दिल की बीमारी से जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं, उन्हें रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक अवश्य करना चाहिए, करवाना चाहिए। फिर शिवलिंग पर घी का लेप लगाना चाहिए। यह किसी शिव मंदिर में करना चाहिए। आगे विद्वान ज्योतिष पीए शास्त्री का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, हार्ट डिजीज से पीड़ित है, दिल की बीमारी से पीड़ित है, उसे कुष्मांड होम भी अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं रत्न धारण करने पर। तो जन्म कुंडली के 5वें भाव से हम जब भी रत्न का विचार करेंगे तो लगन कुंडली से विचार करेंगे, ध्यान रहे। तो लगन कुंडली से 5वां भाव में जो राशि पड़ती है, यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5वें भाव में जो राशि पड़ती है उस राशि का स्वामी कौन है वह देखना है और उससे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए। तो यहां 5वीं राशि जहां नंबर 6 लिखा है, यह जन्म कुंडली का 5वां भाव है। 5वीं राशि कन्या पड़ती है। 6 का मतलब हो गया कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध ग्रह का रत्न पन्ना, एमराल्ड होता है। तो इस व्यक्ति को पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना जो है कनिष्ठांगुली में, दाहिने हाथ की कनिष्ठांगुली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। उपाय क्या क्या करना चाहिए ग्रह दोष निवारण? रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए। कुष्मांड होम भी जरूर करना चाहिए। घी का लेप लगाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर, वह किसी शिव मंदिर में ही करना चाहिए। रत्न धारण के रूप में पन्ना, इस व्यक्ति को पन्ना यानी कि एमराल्ड धारण करना चाहिए दाहिने हाथ की कनिष्ठांगुली में। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का जरूर सदस्य बने। रत्न धारण करने के ऊपर अलग अलग लगन में जन्म लेने वालों के लिए अलग अलग रत्न धारण करने की बात होगी। ऐसा नहीं है कि सभी हार्ट डिजीज वाले और दिल की बीमारी वाले को पन्ना ही धारण करना है या माणिक्य ही धारण करना है, ऐसा नहीं है। हर लगन वाले के लिए अलग अलग वह हो जाएगा, ध्यान रहे। इसलिए यह नहीं कि आप यह सुन करके कि पन्ना धारण कर लेना चाहिए सभी दिल की बीमारी वालों को, ऐसा नहीं है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का सदस्य जरूर बने। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।